बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स बाय यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो ये होगा कि काले तितर को गर्मियों के अंदर मिट्टी कैसे दी जाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको काले तितर को गर्मियों के अंदर मिट्टी देने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने शामिल करनी है, कैसे मिट्टी देनी है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप उस वीडियो में से काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मालूमात होती है वो मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मुकम्मल वीडियो की समझ नहीं आती। और फिर कुछ दोस्त जो हैं वो दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो जो है एक दफ़ा मुकम्मल और सही ध्यान से देखा करें, तो फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी और आसानी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी मटेरियल बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने उसके अंदर शामिल करनी है। उसके बाद मैं आपको तैयार करने का तरीका और उसको तितर को कैसे देनी है, किस वक्त देनी है, वो बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो लाल मिट्टी होती है ना, जहाँ फसलें वगैरह लगी हुई होती हैं वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी, वो आपने ले लेनी है 2 से 4 किलो लाल मिट्टी। 2 से 4 किलो लाल मिट्टी ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों, आपने जो भट्ठे होते हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ से सिर्फ आपने 1 पाव मिट्टी ले लेनी है। जिस मिट्टी से वो ईंटें बनाते हैं ना, वहाँ से वो 1 पाव मिट्टी ले लेनी है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो है वो आपने जो गोबर होता है ना, जब वो उसकी थापियाँ बनती हैं उसको जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है ना, वो भी आपने 1 पाव ले लेनी है। उसके अलावा दोस्तों, आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने सौंफ के ले लेने हैं और 5 चम्मच आपने जो है ना वो अर्के गुलाब ले लेना है। दोबारा चीज़ें नोट कर लें। जो नरम लाल मिट्टी होती है ना, 2 से 4 किलो वो ले लेनी है। भट्ठे वाली मिट्टी आपने 1 पाव ले लेनी है। उसके अलावा जो गोबर की राख होती है वो आपने 1 पाव ले लेनी है। उसके अलावा दोस्तों, आपने 2 चम्मच सौंफ के लेने हैं और 5 चम्मच जो है वो अर्के गुलाब ले लेना है। तो ये सारी चीज़ें ले लेनी है दोस्तों। इसको आपने कैसे तैयार करना है, जो भट्ठे वाली मिट्टी होगी ना वो आपने छान लेनी है। तो आपने जो लाल मिट्टी होगी उसके अंदर वो भट्ठे वाली मिट्टी छान के वो शामिल करनी है। उससे ऊपर आपने जो गोबर की राख होगी वो भी उसके अंदर शामिल कर देनी है। तीनों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो सौंफ होंगे ना 2 चम्मच, वो आपने रगड़ लेने हैं बिल्कुल बारीक पीस के। वो भी आपने उसके अंदर मिक्स कर देने हैं। और ऊपर से जो अर्के गुलाब होगा ना, उसकी 5 चम्मच आपने ऊपर उसके डाल के उसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने उसको एक शापर के अंदर डाल के रख देना है। उसको दूसरे दिन आपने इस्तेमाल करना है। एक दिन आप बनाएंगे ना, ये तैयार करेंगे, तो आपने एक शापर ले लेना है, उसके अंदर ये डाल के शापर का मुंह बंद करके रख देनी है। जब सुबह आप इसको खोलेंगे ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत इसमें से आपको खुशबू आएगी, जो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप तितर को ये मिट्टी देंगे तो वो भी बहुत खुशी से जो है उस मिट्टी के अंदर खेलेगा। तो ये दोस्तों तरीका है। मिट्टी आपने जो है वो एक दिन बना के उसी दिन नहीं देनी, बल्कि अगले दिन देनी है मिट्टी आपने। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपका तितर जो है इसमें खेलेगा और ख़ूब मस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और आसानी मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।